खाला ने आसिफ को उसकी खलेरी बहन के साथ लिटा दिया। रात का वक्त था, कमरे में घोर अंधेरा था। आधी रात को जब आसिफ की नींद खुली तो देखा उसके बगल में कोई लेटा है। जब आसिफ ने गौर से देखा तो उसकी खाला की लड़की जरीना थी। उसकी उम्र 16 साल के करीब थी और आसिफ भी एक जवान लड़का था। जरीना को देखकर वह हक्का बक्का रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सोचा कि वह उठकर दूसरे बेड में लेट जाए, लेकिन फिर वह कुछ सोचकर थोड़ी देर तक लेटा रहा और लेटे लेटे उसके मन में शरारत सूझी। वह यह पता लगाना चाहता था कि जरीना को पता है कि मैं उसके बगल में लेटा हूँ या नहीं। आसिफ ने जरीना के कंधे पर जोर से हाथ रखा। हाथ रखते ही जरीना की नींद खुल गई। जरीना उठी और इधर उधर देखकर फिर से उसी जगह लेट गई। शायद उसको पता चल गया था कि उसके बगल में उसके खाला का लड़का आसिफ लेटा है। हल्की ठंड पड़ रही थी तो जरीना चादर ओढ़े हुए थी। आसिफ ने हिम्मत करके जरीना को एहसास दिलाने की कोशिश की कि वह उससे क्या चाहता है। आसिफ जरीना के बेहद करीब आकर लेट गया और उसकी कमर पर हाथ रख दिया। आसिफ जरीना की तरफ से किसी हरकत का इंतजार करने लगा, लेकिन जरीना ने कोई हरकत नहीं की। ऐसा लग रहा था जैसे जरीना गहरी नींद में सो रही हो। आसिफ चादर के ऊपर से ही उसके हाथ फेरने लगा और लगभग वह 20 मिनट तक चादर के ऊपर से हाथ फेरता रहा, लेकिन उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। कमरे में घोर अंधेरा था और बगल वाले कमरे से तेज पंखे की आवाज़ आ रही थी। आसिफ तो यह सोचकर परेशान था कि सर्दी में पंखा कौन चला रहा है। अब आसिफ के अंदर और हिम्मत आ गई और थोड़ा सा आगे सरक कर अब जरीना के चिपक कर लेट गया। अब जैसे ही आसिफ ने अपना हाथ चादर के अंदर डाला तो उसने तुरंत आसिफ का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ते ही आसिफ के रोंगटे खड़े हो गए और डर से पसीना निकलने लगा। वह यह सोचकर घबरा रहा था कहीं जरीना खाला से उसकी शिकायत ना कर दे। 5 मिनट तक आसिफ ने कोई हरकत नहीं की और अभी तक वह आसिफ का हाथ पकड़े हुए थी। फिर वह सीधा होकर लेट गई और आसिफ का हाथ अपने ऊपरी भाग पर रख लिया। उसके ऐसा करने से आसिफ के वजूद में अजीब सी हलचल होने लगी, मगर आसिफ ने अब तक कोई हरकत नहीं की। फिर जरीना आसिफ के बेहद करीब होकर उसके कान में बोली, मैं बगल वाले कमरे में जा रही हूँ, तुम मेरे पीछे आ जाना। इतना कहकर वह उठकर बैठ गई और चारों तरफ देखा कोई इस वक्त जाग तो नहीं रहा है, और फिर वह सीधा कमरे में चली गई। उसकी यह बात सुनकर तो आसिफ चौंक गया। खैर वह भी वही चाहता था जो जरीना चाह रही थी। आसिफ थोड़ी देर बाद उठा और उसी कमरे में चला गया। आसिफ जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तभी जरीना ने आसिफ को दरवाजे पर ही दबोच लिया। वह दरवाजे पर खड़ी होकर आसिफ का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह उसे पलंग की तरफ ले गई, मगर अफसोस आसिफ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक पाया। फिर उन दोनों ने कपड़े ठीक किए और अपनी अपनी जगह पर आकर दोनों सो गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।